कहानियां है, तू नहीं तू। रेखा, रेखा, राजा, अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तो इस हाल में आखिर ये सब कैसे हुआ? खुद तो बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। अरे अपने दरबार की राजसेवक से पूछा, राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। क्या मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि हमें नहीं मालूम। मैंने कहा हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लाओ। राजसेवक ने गया, हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लाए। हमने पूछा, हमारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया। मैंने पिताजी से कहा कि हमारे साथ चलो, भी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे वहां मत ले चल, वरना मुझे देखेंगे तो जान से मार देंगे। मैंने उस बात को सुन करके अपने पिताजी को बोला कि ठीक है पिताजी, आप मत हमारे साथ जाइए, लेकिन हम तुम्हें जेल से निकालते, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? मैंने अपने पिताजी को कसम धरा दिया कि पिताजी तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पिताजी वहां से चले आए, न जाने ये दुनिया देश में कहा हो रेखा। लेकिन मैंने सोचा जा करके हम भैया और भाभी से बात करेंगे। जैसे हम भैया के कमरे गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? तो हमारी भाभी ने कहा तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। मैंने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना भाभी, हम बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के चलने की कोशिश किया तो हमारी भाभी हमारे हाथों को पकड़ ली। क्या? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे करेजा कहो, मुझे जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी। रेखा, हम गुस्से में आकर के 2-4 घंटे अपनी भाभी को मार दिया। फिर क्या हुआ? मारने के बाद हम वहां चले आए, लेकिन हमसे पहले हमारी भाभी हमारे भैया के पास पहुंचकर वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला। ये सब सुन करके हमारे भैया बर्दाश्त न कर सके, हमें बहुत मारे। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, हमें उसके हाथ दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी, जब तक मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगा। हमारे भैया ने आदेश दिया किसी जल्लाद के हाथ दे दिया जाए, इसका आंख और कलेजा हमारे रोशनी तक पहुंचाया जाए। फिर क्या हुआ? मुझे जल्लाद जंगल ले गया, लेकिन उसने मारा नहीं। देखा, मुझे छोड़ दिया। इतना तक हमें होश है, इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश कि हमें क्या से क्या हो गया। मैं तुम्हारे भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरा प्यार मुझसे अलग किया, मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगी। सरदार जी, शेरनी, आओ चलो, पहले मैं अपने राजू को अपने सरदार जी से मिलवाती हूँ। हाँ, सरदार जी का बुलाते हैं ना। राजू आओ, चलो तुम्हें हम अपने सरदार जी से मिलाते हैं। सरदार जी, बोलो शेरनी, सरदार इसलिए जी। बुलाया? अरे जिसके लिए मैं दर बदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही थी, आज मेरा प्यार मुझे मिल गया सरदार जी। क्या कहा? हाँ जिसलिए तुम भटकती रही, हाँ
हाँ अपने प्यार की तलाश में हाँ सर तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल गया। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें शरण इसलिए दिया कि तुम्हारी जो प्रेम प्रार्थना है और अपने प्रेमी को ढूंढने की जो लगन है तुम्हारी, उसमें हम तुम्हारा सहयोग करें। अगर तुम्हारा प्रेमी मिल गया है तो ये रास्ते छोड़कर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो और पहले मुझे उससे मिलाओ, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है। मानता हूं तुम प्रेमी से अपने प्यार से सच्ची मोहब्बत करती हो, कहीं ऐसा ना हो कि बीच राह में वो तुम्हें छोड़ दे। इसलिए हम उसका सारा पता, उसके परिवार वालों को का पता, सब कुछ पूछने के बाद ही तुम्हें उसके साथ भेजेंगे। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें धोखा दे और जब हम उसके परिवार और उसका पता हमें मालूम होगा तो धरती के किसी भी कोने में छुप जाए, हम उसे ढूंढकर तुम्हारे पास ले आएंगे। आप मिलना चाहते हैं, मिलाऊंगी। हाँ बेटा, बुलाओ उसे। आओ हमारे सरदार जी से कुछ बातें कर लो। सरदार जी, आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं? हम तुमसे बातें करना चाहते हैं। कहो। देखो, आज तक हमने हर किसी की मदद की है और मदद करने के लिए ही, रक्षा करने के लिए ही हमने बंदूक उठाया है। ये लड़की जिस हालात में मेरे आदमियों को मिली, ये लोग मेरे पास लाए, उसको मैंने शरण दिया और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में उसने अपना सब कुछ त्याग कर जंगल बिहड़ों में भटकने लगी। अपनी जिंदगी से कोई परवाह नहीं की, मौत से कभी कोई खौफ नहीं खाया और हमने उसे बेटी की तरह रखा है। तुम्हारे साथ जाने के बाद अगर उसे कष्ट हुआ, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई, तो तुम धरती के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ कर दंड देंगे। इसलिए अपना पूरा पता और अपने परिवार वालों का नाम बताने के बाद ही तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। हम सब कुछ बताएंगे। हाँ सरदार जी, हम सब कुछ बताएंगे। अरे आप जैसे हमें देख रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे? हाँ सरदार जी। किस राज के हो और किस राजा के बेटे हो? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। हमारे भैया थे, हमारे भैया की शादी हो गई थी सरदार जी। हमारी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि उसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दी सरदार जी। यही मेरी कहानी है। हाँ सरदार जी, यही। क्या कहा? तुम महाराज विज्ञान सिंह के बेटे हो? हाँ सरदार जी, हम आपसे झूठ नहीं बोला। हम महाराज विज्ञान सिंह के बेटे हैं। और तुमने ही अपने बाप को कारागार से फरार कर दिया था। हाँ, अपने पिताजी को हमने जेल से निकाल दिया, लेकिन आपको कैसे मालूम है सरदार जी? किस प्रकार कहो तुझसे? तेरा हर बीता हुआ कल मुझे पता है, लेकिन इस हालात में तो मिलेगा ये नहीं मालूम था मुझे। चलता है, जिस समय तूने अपने बाप को अपने से अलग किया था, अपनी कसम देकर, उनकी मजबूरी थी, तेरी कसम के आगे वो मजबूर होकर तुझे छोड़कर चले गए थे और कहा था, तू हाल मेरा क्या जाने, मैं हाल तेरा क्या जानूं,
कैसी है मजबूरी, तू हमको तो जाने, मैं हमको तो जानूं, कैसी है मजबूरी, तू पास मेरे इतना ऐसा लगता था कि अब सारा जीवन में तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। सच्चाई जानने के बाद उन लोगों ने तुझे मार दिया होगा बेटे, मार दिया होगा, लेकिन मेरे कुल देवता तेरी रक्षा करते रहे और आज तो इस हालात पर तुझे मिल गया बेटे, मिल गया। पिताजी आप सही कह रहे थे, अगर आपकी बात शायद अगर हम माने होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। भाभी और भैया हमने बहुत बड़ा जुल्म किए, लेकिन अपने जीने नहीं देंगे, अपने जान से मार देंगे। पिताजी ने जान से मार देंगे। नहीं बेटे, अगर तूने अपने भाई को मार दिया तो तुझ में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? संसार में बड़ी छोटों का सम्मान कहाँ रह जाएगा? अरे उसने अपने बाप को बंदी बनाया पत्नी के कहने पर, और अगर तूने उस पर हाथ उठा दिया तो सोच तो उससे कम नहीं होगा, बल्कि तू भी एक प्रकार से अपने बाप पर ही हाथ उठा देगा, क्योंकि बड़ा भाई बाप की तरह होता है। और मैं जानता हूं वो हम सबसे प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों में उसकी पत्नी के त्रिया जाल का जो जाल पड़ गया है वो उसे पागल बना रखा है। उसकी सच्चाई भी आपको मालूम नहीं होगा पिताजी, उसकी सच्चाई तो तुम्हें हम बताएंगे कि भाभी किसके कहने से सब करती है। किसके कहने पर? जो हमारे दरबार का सिपाही है। आओ तुम खुद के अभी सुनना और देखना कि वो हरामजादा हमारे भाभी के साथ मिलकर के क्या करता है। इसका मतलब कि राजेश की जिंदगी खतरे में है बेटे, अगर ऐसा तू कहता है हाँ तो उसके प्राण संकट में है और हमें उसे बचाना चाहिए। हमें तुरंत चलना चाहिए पिताजी, हमें तुरंत चलना चाहिए, जो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी भाभी और वो हरामजादा कोई ऐसी दूसरी रिश्ता की करे। चलो बेटे, चलो इसी समय राजमहल की तरफ चलो। चलो सरदार जी। चल रेखा चल, आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ। अरे जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है, वो कौन है? अरे वो कोई गए नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों चली गई? ए मंत्री दुर्जन सिंह, अरे वो तो मेरा भाई है और उसकी बहन है। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी रेखा कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते, जो कि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है। अरे हम अगर प्यार भी किया है रेखा तुमसे तो अनजान में हमने किया है। आज के बाद भूल जाना हमें, हम कोई तुमसे प्यार नहीं।
हट जाओ मेरे सामने से, तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन है। अरे अरे मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी, और आज कई दिनों के बाद मिले तो कहती मेरी नजरों से दूर हट जा। अरे बगैर मैं तुम्हारी नहीं जी पाऊंगी, आखिर मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? बगैर तुम्हारे मैं मर जाऊंगा। शनि हमारे दिन तुम मर जाओगी, नहीं जी पाओगी, तो आज हम जो तुम्हें कहेंगे क्या करोगी? क्या करना है मुझे? उठाओ बंदूक रेखा और चलो हमारे साथ। आज अपने हाथों से तुम्हें अपने भाई को सजा देना है। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। ओ भाई नहीं, ओ है कसाई हरामजादा जिसने हमारा प्यार हमसे अलग किया था, मैं उसे जीने नहीं दूंगी। तो चल रेखा, चल मेरे साथ, आज मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। एक काली तोर निर्बान सोच जाए तय नाश काटा मारा जाता। अभी ये लोग बैठे हैं, देख कैसा खामोश। ए हमार राजा, बोल। कसम भगवान की, अब लागत है हमरे मनसौना का मार डाई तो नहीं कर रहा है। आज फांसी दिला दे। हाँ हो, अगर ये नाश काटा रही तो कसम भगवान के फूल मौसम न बने दे। सही। हाँ, और तू फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तू फूलों की रानी, अरे बहारों की मलिका, तेरा फूलों की रानी, ए हमारा राजा, मैं फूलों की रानी, बहारों की मलिका, मेरा मुस्कुराना गजब हो गया। नदिल होश में है। कसम पहले वाले दूल्हा तुमने ए दूल्हा का काया घुसेरत रहा है नाच का रोशनी, आ मुझे तेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती। देख ले, कसम में अच्छी नहीं लगती हूँ का? आए नहीं अच्छी लगती हूँ, कितनी नीक सूख हम अबे लाखों मारा थी भला। हाँ, अब तो कहता है मैं खुद तुझे देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ, मैं तुझे खुद नहीं देखना चाहता हरामजादी को, हरामजादी साली रंडी। रंडी आ तो महतारिया वजह रान मार के चली गए कर मांग में। ए घुराहे के दिन अब आखिर में करकते यहाँ कंचोदा भला झूठ। ए है रोशनी, आ, अगर ये तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हाँ, तो इसकी फांसी तू ही लगाएगी, रस्सी तू ही खींचेगी, और नंबर मैं बोलूं। ये मोरे खपरी में चढ़त नहीं पता क्या करेगा। ए देखने वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? ए जौने का कंचोदन का बुरा लागे, जौने का नाश काटे का बुरा लागे, अपन आखी फोड़ ले। हाँ, ए बाबा, अब आई ना आऊंगी ना तो कसम भगवान की लहंगे में साया में बांध के गढ़ाई में डबा देबो। चल रस्सी खींच, मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर 1 और 2। बस खबरदार, ले रोक अपनी जुबान, बस खबर।
सुल्ले गुफ्तार है। बात माना अगर जो हमारी नहीं, मेरी गोली तेरे सीने के पार गए। मुल्की अदमे के डगर जाएगा, काम में जो दखल मेरे आएगा। मौत की धमकी देता किसे बेशर्म रे मौत की। मौत की धमकी देता अब किसे बेशर्म हुआ पैदा नहीं जो मेरा काल है। साथ मेरे किया है और दगा जी दगा होने वाला तुम्हारा बुरा काल है। और जा चला जाया कर जान की खैरात है, पता तुझको ये ना यहाँ कौन है। देख ले राजमल का और इधर है खड़ी, और हम फांसी का जो कि मारे मुझे राजमल का बनाए गई तो जगा आज राम तुमको मौत की तू सजा पाएगा। कौन होता है तू जो हमें मौत दे, तेरी खुद जान आए आज खतरे में है। जा चला जा नहीं तो अरे मारा जाएगा तो तेरी अब जान तो नाम घर से मरो, जान जाएगी तू। पैर के नीचे के जमीन तेरे हट जाएगी। घर नकाब हटा मेरे चेहरे से। घर नकाब हटा मेरे चेहरे से तुम, अब यहाँ की जमीन सारी फट जाएगी। कल को 20 घंटा कौन है तू, और अपना चेहरा क्यों छुपाए हुआ है? चोर डाकू लुटेरा खूनी है, और ये मेरे महाराज चेहरे का से- राजभवन है। मेरे चेहरे से अगर नकाब हट गया तो बरखुरदार तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हट जाएगी। कहे के प्रधानमंत्री मोदी है का आए का हो, दबदबा मेरा चलता है। इलाके के लोग मुझसे डरते हैं। आई जब खौटहर बैठे शाम सुबह मेरी पूजा करते हैं, और ये कहता है कि मेरा नकाब हट गया तो तेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, उस राज्य में ना तो कभी पुलिस आई और ना ही कोई सरकार की सत्ता चली। काहे आएगी? हाँ? क्योंकि यहाँ पर मेरा दबदबा नहीं चलता का। यहाँ तेरा पर दबदबा महारानी रोशनी का दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा बना। कौन है तू? खोल तेरा चेहरा, आज हम देखना चाहते हैं, और आज हम तुझे भी यही फांसी दे देंगे। इसका रिवॉल्वर पहले छीन लो। ओए! जरा भी चालाकी की तो गोली मार दूंगा सीने पे। तू है कौन? देखना चाहेगा मैं कौन हूँ? खोल अपनी शक्ल और दिखा मुझे, कौन लुटेरा है तू? सम्राट विज्ञान सिंह, आप जिंदा है? क्यों? मेरे मौत की मन्नतें मांग रहा था? क्या सोच रहा था?
कि जीवित मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊंगा। नहीं महाराज। साथियों, इन दोनों को कैद करके अंदर ले जाओ। पहले मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ऐ लड़के, ये तेरी धर्म पत्नी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तेरे किस गुनाह के लिए तुझे मौत की सजा दे रहे थे? मेरा तो सब कुछ छिड़ गया। क्या मैं सोचा था और आज क्या हो रहा है? अरे ये मेरी पत्नी नहीं, एक नागन है, नागन। इसके कहने पर मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। इसके कहने पर मेरा सब कुछ छिड़ गया। इसके कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया। इसके कहने पर मैंने अपने पिताजी को बंदी बनाकर नंबर 2 जेल में डाल दिया था। इसी के कहने पर मैंने अपने छोटे भाई को इन्हीं हाथों से मारकर इस कुत्ते के हवाले कर दिया। मेरा छोटा भाई कहाँ होगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी लाख समझाए और मैंने इनकी बातों को नहीं माना। अगर इनकी बातों को माना होता तो आज मैं 10 का ठोकर नहीं खाता। राजेश, एक बात तो कान खोल कर सुन ले। बात तो सब सच कह रहा है। मानता हो कि तेरी बातें सब सही है, मगर नारियों का भरोसा न संसार में। सोच समझकर जिसने न रखा कदम, डूब कश्ती गई उसकी मझधार में। तेरे सामने कोई और नहीं, तेरा बाप विज्ञान सिंह खड़ा है। लेकिन सोच, अपनी पत्नी के कहने पर धन के लोभ में आकर धर्म को भूल गया तो? अरे तूने सोच कैसे लिया रे मूर्ख? माँ बाप के 10 औलादे हो, लेकिन वो हम सबको बराबर प्यार करते हैं। क्यों? अरे जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पालने के लिए दर की ठोकरें खाई, यहाँ तक कि लोगों के सामने हाथ फैलाकर उसकी जिंदगी के लिए भीख भी मांगा, वो माँ जो खुद गीले में सोती रही और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती रही, वो बाप जो अपने औलाद को पालने के लिए कड़ी धूप में मेहनत करता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मैं थक गया, मुझे धूप लगती है, मुझे भूख लगती है। नहीं, उसके मन में तो एक ही बात रहती कि मेरा बेटा भूखा न रहे, मेरी बेटी भूखी न रहे, मेरे बच्चे भूखे न रहे। इसलिए वह हर मुसीबत को अपने गले लगा लेता है, और जब उसी बच्चे को पाल कर वो सयाना कर देते हैं, शादी कर देते हैं, तो चंद दिन की औरत आई और उतने दिनों का प्यार माँ बाप उसके लिए पराये हो गए और वो औरत अपनी हो गई। अरे मरते ही नहीं, हर बेटियों को मैं कहता हूं, क्यों ऐसा करते हो? हर बेटी के 2 माँ बाप होते हैं,